और जैसा बच्चे तो चले गए थे स्कूल, उसके बाद बस हमने पूजा पाठ करके नाश्ता बना दिया और नाश्ता दोनों भाई करके चले गए ऑफिस में और मैंने भी बस लगा लिया। अब मैं भी कर लेती हूँ। ये देखिए नाश्ते में आज बनाई आलू की सब्जी। ये वाली में खुश होकर खा लेती है। और इधर मैंने बना लिया अपने लिए चाय। वे तो दोनों दही के साथ खा लेते हैं, लेकिन मैं दही नहीं खाती, तो मैंने चाय बना ली अपने लिए। मैं चाय से खा लूँगी। और चाय हमारी बन गई। और इधर मैंने कपड़े भी धो दिए रखे। बच्चों के जाने के बाद मशीन लगा ली थी, तो कपड़े अभी बस फिर नाश्ता बनाया, अब फैला खाऊंगी क्योंकि धूप तो अच्छी हो रही, सूख जाएंगे थोड़ी देर में ही। और बस मैं कहा चलो पहले नाश्ते का ही निपटा लूँगी इस वजह से। तो जी आ जाओ, आप भी कर लो ब्रेकफास्ट। तो मैंने कर लिया है। अब सबसे पहले मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए ऊपर, क्योंकि धूप तेज हो रही। मैंने सोचा चलो इतना जो और मेरा काम है नीचे का साफ़ सफाई का और किचन की क्लीनिंग का, तो तब तक ये कपड़े भी सूख जाएंगे। फिर जब वो काम हो जाएगा 1-1.5 घंटे में आराम से सूख जाते हैं। जब तक मेरी किचन और घर की क्लीनिंग होगी तो उसके बाद मैं उतार लूँगी। तो यहाँ मैं आ गई थी फैलाने के लिए और फटाफट से सारे कपड़े फैला दूँगी। और धूप तो सुबह ही इतनी तेज़ हो रही है कि सिर में भी एकदम ऐसा लगता है जैसा कुछ चुभ गया हो, इतनी तेज हो रही। तो फैला देते हैं कपड़े। और वैसे तो मैं सोचती हूँ कि शाम के टाइम ही धोऊंगी, लेकिन कल शाम के टाइम मेरे से धुले नहीं थे, तो हम बाजार वहाँ पे चले गए थे ना शोरूम, इस वजह से। तो इसीलिए फिर मुझे सुबह धोने पड़े। शाम को ये है धूप भी ज़्यादा नहीं होती और फिर कपड़ों का कलर भी नहीं उतरता। और अगर धो कर रख दो तो फिर स्मेल सी हो जाती है, इस वजह से फिर मैंने सुबह ही धो दिए। तो कपड़े फैला के आ गई हूँ मैं नीचे और अब करूँगी किचन की क्लीनिंग। एक बार तो मैं समेट सी के चली गई थी किचन में, बर्तन वगैरह जो मैंने इकट्ठे कर दिए थे, जिनमें से जो निकालने थे, मतलब जैसा सब्जी वगैरह वो सब कर दी थी, निकाल दी थी। अब बस रह गया है स्लेब साफ़ करना, गैस साफ़ करना। बाकी ऊपर की जो रैक वगैरह वो भी मैंने एक बार कर दी थी क्लीन। तो बस अभी इसे भी फटाफट से जूने से सारे स्लेब पे और गैस पे पहले जूना मार दूंगी साबुन से, जो विम बार होती है उससे, और फिर साफ कपड़े से कर दूंगी पूरा क्लीन। तो ये देखिए हमारी गैस बिल्कुल चमक चुकी है। मैं एकदम मतलब क्लीन कर दी मैंने। और अब बस साथ साथ स्लेब भी कर देंगे और बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए। बस जब तक आंटी आएगी तो मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रसोई चमक गई है। अब आ गई हूँ मैं अंदर रूम में। और यहाँ की मैंने बेडशीट वगैरह जो है वो सुबह ही धो दी थी उतार के। तो उतार तो दी थी जब मेरा टाइम नहीं था बिछाने का, मतलब इनको डालने का बेडशीट का, मुझे चेंज करनी थी ना दूसरी, इस वजह से। तो जब मैंने मशीन लगा रखी थी उतार ली थी तभी साथ साथ ही, मैं कहा साथ साथ धोई जाएंगी, बिछा तो बाद में दूंगी। तो बस मैं बिछाने आ गई हूँ। झाड़ पूछ और जो सामान है डस्टिंग वगैरह का काम है वो सारा हो गया। बस अब लास्ट में मैं बेडशीट लास्ट में ही बिछाती हूँ कमरे में, पहले सारे कमरे की डस्टिंग करती हूँ। और ये वाली बेडशीट मैंने ऑनलाइन ली थी, बट ये सुंदर तो बहुत लगती है, लेकिन इसका कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सिंथेटिक सा है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही। देखने में तो अच्छी है, कलर भी इसका बिल्कुल नहीं निकला, लेकिन ये फिसलने से वाले कपड़े की ये ना टिकती नहीं बिल्कुल भी, बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाती है। इसीलिए मैं इसको कम ही बिछाती हूँ। बाकी ये बेड पर डाल के बहुत सुंदर लगती है, देख लो आप भी। पहले भी आप कह रहे थे कि दी बेड शीट बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी तो ये लगती है और अच्छी की वजह से ये मैंने ली थी, लेकिन बस इसका कपड़ा ना ऐसा नहीं है, इसको बार बार सेट करनी पड़ती है, इस वजह से मैं इसको कम ही बिछाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर लगती है, बहुत अच्छी। मल्टी से कलर का एक मतलब अलग सा ही लुक आ जाता है बिछा के, लेकिन क्या चलो जैसा भी कैसे अपना जितना भी चलेगी चल जाएगी। और बस एक रूम की बेडशीट मैंने डाल दी। अब दोबारा अब दूसरे रूम में भी आ गई,
यहाँ पे भी डाल दूँगी। यहाँ पे भी सारा सामान वगैरह मैंने संगवा दिया, उठा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे भी मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। और आज काफ़ी देर मुझे लगी बेडशीट ढूंढने में। आपको याद होगी मैंने एक बेडशीट पहले तौल वाले कपड़े से बनाई थी, दीवान की तो बाद में बनाई थी, पहले बेड की बनाई थी, डबल बेड की। तो वो मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही, मेरा मन था कि आज वही वाली मैं डालूंगी। वो उसका कपड़ा भी होजरी का और वो कंफर्टेबल सी है, एकदम चिपक जाती है, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। मैंने बहुत देर ट्राई करी, पता नहीं कहाँ रखी गई होगी। कई बार हो जाता है ऐसा कि कुछ सामान हम रख देते हैं कहीं और ढूंढते कहीं हैं, तो दिमाग में से निकल जाता है। तो फिर मैं आखिरकार यही वाली बेडशीट उठा लाई। मैं कहा चलो यही बिछा देती हूँ, और क्या, जब मिली नहीं फिर कभी मिलेगी तब उसको डाल दूँगी। आप भी पहले भी बोल रहे थे कि आपने वो जो बेडशीट बनाई तो वो डाली नहीं, इसी वजह से मैंने वो डाली नहीं, क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रही, मेरे याद नहीं मैंने कहाँ रख दी होगी तो बेड में ही। लेकिन जब बस पता नहीं कब, जब भी बेड बूड खुलेगा कब आगे आएगी, कई बार हो जाता है ऐसा। तो खैर जी, मेरे दोनों रूम हो गए हैं सेट, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। अब बारी आ गई है बाहर के दीवान की, तो इसकी भी मैं बेडशीट चेंज करूँगी। बल्कि मैंने इसकी धोई नहीं, उतार के बस इसको उतार के रख दूँगी। अब कपड़े तो धुल गए हैं, कल दोबारा जब मशीन लगाऊंगी तब धुल जाएगी। सुबह मैंने ये उतारी नहीं थी, रूम रूम की उतार दी थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली बेडशीट भी मैंने खुद बनाई थी, आपने तो देखी होगी। तो ये डाल दी, और ये डाल कर ना बहुत अच्छी लगती है। बल्कि जब मैं बना रही थी, जब मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, ये भी मैंने तौल वाले कपड़े से और जो साड़ी की लेस है वो लगा के बनाई थी, और ये बहुत अच्छी लगती है जब डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह मैंने डाल दिए है, जो सोफ़े के कवर वगैरह वो भी झाड़ के सेट कर दिए। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में आंटी के साथ, क्योंकि आजकल धूल मिट्टी का पता ही आपको पूरा प्रकोप हो रहा। दूसरा क्या है, जब मैं कपड़े धोती हूँ तो चिप चिप सा हो जाता है सारे घर में, तो इसी वजह से धोना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बस आंटी ने शैम्पू डाल के मार दिया है पानी, झाड़ू रगड़ के मार दी है। उसके बाद फिर मैंने मार दिया वाइपर। मैं कहा चलो दोनों कर लेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है ना फर्श धोने में, तो इसी वजह से फिर मैं भी करवा देती हूँ साथ साथ। बल्कि आंटी तो ना करती रहती है कि रहने दे मैं कर लूँगी, मगर नहीं कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलजुल कर कर लेते हैं और जल्दी हो जाता है। तो यहाँ देखिए क्लीनिंग हो गई है, बस बाद में गैलरी रहेगी। मैं कहने लगी ला मुझे दे दे, मैं मार दूँगी। और बस मैं भी थक गई हूँ पूरी, तो अब मैं पीऊँगी पानी और थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, और फिर आंटी लगाएगी पोछा। तो अब हो गया जी दोपहर का टाइम, और मैं बनाने लगी हूँ देखिए खाना। और खाना आपको बता दूँ, आज मंगाई है सब्जी बाहर से, ये देखिए पनीर की सब्जी। असल में गुड्डू के पापा यहाँ पे नहीं है, वे गए हैं पंचकुला किसी काम से। तो कन्हैया कहने लगा भाभी आज पनीर खाने का मन कर रहा। मैं कहा चल ले आ बना दूंगी। कह रहा नहीं आज तो बाजार वाला खाएंगे। ऐसा तो वो छोले भटूरे कह रहा था, तो छोले भटूरे उससे मिले नहीं, तो फिर वो पनीर की सब्जी लेके आ गया। तो यहाँ ये ले आया है, बच्चे हैं दोनों, मैं कन्हैया। तो यहाँ बस मैं रोटी बना देती हूँ। आटा देखिए मैंने बना दिया है, और शायद बच्चे भी आ गए। ये देखो देखो हालत दोनों की क्या हो रही है। सुबह तो पूरी खिली खिली जामे बिल्कुल, और आते हुए बिल्कुल इनकी ऐसा हो गया, बिल्कुल मुस्सी से भरी रहे, थक गई होंगी। असल में गर्मी भी बहुत हो रही। कैसा रहा यीशु का आज का दिन? पे वो भी बनाया घड़ा। वेरी गुड। कैसा रहा तेरा आज का डे? बहुत अच्छा। अच्छा चलो चलो खाना खा लो, बस हैंड वॉश कर लो, चेंज कर लो। हमारी मार्शल आर्ट्स भी हुई। अच्छा वेरी गुड, मजा आया क्या यूं बता। और मैंने कुकिंग में दही बड़े बनाए, आपको बनाऊंगा मैं शाम को। ठीक है, ठीक, इंस्टेंट दही बड़े। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो जी ईशु आज कुकिंग सीख कर आ गई स्कूल में, वो शाम को मुझे भी देगी बना के जो भी सीख के आई। और बच्चे आ गए हैं बस, और मैं बना देती हूँ रोटी फटाफट, और बस सब खा लेंगे अब। तो अब देखिए है जी शाम का टाइम, और जैसा मैंने आपको दोपहर के टाइम बताया था कि
वो इसके पापा पंचकुला गए हैं, उनका खाना नहीं बनेगा, लेकिन वे आ गए थे 2:30 बजे, दोनों भाई, इसके पापा भी और चाचू भी, मतलब नीरज भैया भी और गुड्डू के पापा भी, दोनों आ गए थे 2-2:30 बजे से। और आज हमने खाना जल्दी खा लिया था, बच्चे जल्दी आ गए थे ना। अब जब से ईशू का वो फन वीक चल रहा तो 1 बजे छुट्टी हो जाती है, 1:30 बजे तक आ जाते हैं, तो खाना भी हमारा जल्दी हो जाता है, बाकी पहले लेट आते थे। तो इसी वजह से हमने सब्जी बाहर से मंगा के खाना भी जल्दी खा लिया था। तो आज क्या हुआ, जब ये आ गए फिर वहाँ से पंचकुला से, तो फिर आके मैंने पहले तो ये मुझे ना करके चले गए थे कि नहीं मैं नहीं खाना, हम नहीं खाएंगे, हम बाहर ही खा लेंगे। लेकिन जब आए मैंने इनको पूछा, क्या मैंने कहा खाना खा लिया, कह रहे नहीं। फिर मैंने कहा आप तो ना करके गए थे, मैंने बनाया भी नहीं, कहने लगे कोई बात नहीं चने वगैरह दे दे। फिर मैंने सोचा, मैं कहना ये ऐसा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि देखो सुबह ही खाया हुआ खाना है, फिर भूख तो लगती है, भले ही कुछ भी खा लो लेकिन खाने का काम तो खाना ही करता है। तो फिर सब्जी तो थी नहीं, जो पनीर की सब्जी थी वो मैंने मतलब सबने खा ली थी, हमने चारों ने ही, और हमें पता भी नहीं था कि यहाँ आएंगे दोनों भाई। तो यहाँ फिर बस मैंने रोटी बना दी थी जब मैं आए थे, और दही रखी थी जमाई हुई, तो थोड़ी सी सब्जी रखी थी आलू की, सुबह के टाइम बनाई थी मैंने, वो रखी थी, तो उसी से ही फिर दोनों भाइयों को दे दिया था खाना। तो वही आज मेरी डबल मेहनत होगी। एक बार अगर अच्छे से बन जाता है फिर इतना काम नहीं होता, तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो फिर मैं कहा चलो खा लेंगे पूरा दिन, अभी तो शाम तक ही बनेगा, फिर भूख लग जाएगी। तो मैंने दोनों को बना कर दे दी, दोनों ने खा लिया, फिर मन को भी थोड़ा सा सुकून सा हो जाता है। मैं कहा चलो खा लिया, अब शाम तक कैसे भी रहो, जब तक खाते नहीं तो फिर मन तो परेशान सा रहता ही है। तो उसके बाद फिर बर्तन वगैरह देखे काफ़ी सारे हो गए थे, बच्चों के भी लंच बॉक्स वगैरह और किचन के भी काम करते हैं हो ही जाते हैं, तो मैंने सारे मांज दिए और धो दिए। और मैं आपको एक खुशखबरी दे देती हूँ, बहुत बड़ी है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो उस दिन तो वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे तो हमारी मतलब सेटिंग नहीं हुई थी। लेकिन अगले दिन जब इसके पापा और चाचू गए थे, तो पहले वे पंचकुला गए, फिर वे मतलब जब मैं बता रही ना पंचकुला गए, तो वे बुकिंग करके आ गए थे गाड़ी की। और वही वाली, जैसा आप सबके कमेंट आ रहे कि जो ब्लैक वाली बोलेरो है वो ले लो, पता नहीं मुझे बोलेरो बोल रहे हैं या बोलेरो बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो बोलेरो ही बोलते हैं उसको, ज़्यादा मुझे इतना नहीं पता। तो वो ही हमने बुक करी है अपने परिवार के हिसाब से, और आप सबके भी कमेंट आ रहे थे कि वो अच्छी लग रही, वही वाली ले लो। और वाइट वाली भी वैसे तो अच्छी है, लेकिन हमने सोचा तो चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो वाइट वाली है सेम मॉडल हमारे पास पहले था, तो हमने सोचा चलो कुछ अलग ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। और थोड़ा सा वही है, क्वालिटी भी चेंज तो हो ही जाती है। तो यहाँ इसके पापा बस वही बता रहे हैं मुझे कैसे कैसे कितने की पड़ी। अभी तो देखो टाइम लगेगा, बुकिंग हमने कब कर दी है, पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, जब उनकी कॉल आएगी तब लेने जाएंगे। तो जल्दी आए वो दिन, बस सोच रहे हैं कि कृष्णा का जन्मदिन है 28 को, तो उससे पहले पहले आ जाए, अच्छी बात है। तो हम वही कृष्णा के बर्थडे का सरप्राइज़ तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी कुछ बातें भी चल रही, बातें क्या चल रही, किसी का कमेंट आ रहा है कि आप अपनी शादी की एल्बम ज़रूर दिखाना, हमें दिखाओ। और आपके बच्चे इतने बड़े हैं, लगता नहीं कि वे आपके ही बच्चे हैं, और आप लगते ही नहीं कि इतनी एज के हो, दोनों के दोनों ही हस्बैंड वाइफ। तो वे कह रहे कि एल्बम दिखाओ आप अपनी, हम देखेंगे कि कभी आपका बाल विवाह तो नहीं हुआ। तो मैंने वो कमेंट पढ़ा था, शायद उसका रिप्लाई भी दिया था, और उसे पढ़ के ना मुझे इतनी हंसी आई बहुत ज़्यादा। तो मैं वो इसके पापा को बता रही और दिखा भी रही, मैंने कहा ये वाला कमेंट पढ़ कर देखो कितने। तो ये भी हंसने लगे कि कह रहे कि नहीं ऐसा बता देना कि नहीं इतनी बाल विवाह कुछ नहीं हुआ। तो ठीक एज में मैं भी 22 साल की थी जब मेरी शादी हुई, और गुड्डू के पापा भी शायद 26-27 साल के होंगे, और 15 साल हो गए देख लो शादी को। तो इतनी कम एज नहीं थी, मतलब अब भी ठीक ही हुई थी हमारी शादी, उस टाइम तो ऐसे ही हो जाती थी। अब तो खैर 25, 26, 30 साल भी हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम जब मेरी शादी हुई 21-22 साल की लड़की की शादी हो जाती थी। तो मेरी शादी ठीक ही हुई है तो वही हम दोनों का डिस्कशन चल रहा, बातें चल रही, कुछ वहाँ पे गए थे वो बता रहे इसके पापा। तो बस मैं अपने काम में भी लग रही, कपड़े जो धोए थे उनकी तय कर दूँगी, प्रेस के बाद में प्रेस कर लूँगी। और बच्चे अपने लग रहे हैं पढ़ाई में, ईशू गुड्डू चली गई है ट्यूशन, और ईशू अपना कर रही है होमवर्क। शायद कृष्णा और रूही भी आए हुए, तो वे सारे अपना ऑफिस में लग रहे हैं एसी चला के। आजकल गर्मी होने लगी बहुत ज़्यादा, तो वे वहाँ पे बैठ जाते हैं।
तो जी बस मैं अपना काम कर लूँगी, कपड़े तय करके रख देती हूँ, सारे अलमारी में लगा दूँगी और फिर अपना शाम के खाने की करूँगी तैयारी। कपड़े मैंने रख दिए जी उठा के, और अब मैं चलती हूँ ऊपर, थोड़ा सा घूम लूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। और बच्चे कर रहे हैं अपना पढ़ाई दोनों, और अपना होमवर्क वगैरह कर लेंगे। और इसके पापा ऊपर ही हैं, वे दे रहे हैं पौधों में पानी। देखती हूँ दे दिया या नहीं, लगे हुए शाम की ड्यूटी उनकी होती है रोज़ पानी डालने की पौधों में। डाल दिया क्या? अच्छा नुआ दिए। मिट्टी कहाँ है इसकी? उसमें तो कम थी। अच्छा अच्छा, तो इधर तो डाल दिया, अब इधर वालों में भी डाल देंगे। और ये गिलोय की बेल जो दूसरी चली थी अभी हमने इसके साथ ही रख दी है, इसके साथ साथ ही ऊपर चढ़ जाएगी इसकी, इसी पे ही टहनी पे ही। तो अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।